अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सादिया रिशीमा। आज हम हल्दी वाले दूध के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। इसको हम न्यूट्रिशन की ज़ुबान में गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी वाले दूध के क्या फ़वाइद हैं हमारे पास, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी एब्जॉर्प्शन को हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसकी अपर लिमिट्स क्या हैं, यानी कितनी मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी उनको डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से अगर वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उनको इसका हेल्थ बेनिफिट्स की बजाय एडवर्स इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। हल्दी हमारे पास एक नेचुरल हर्ब है जिसके अंदर करक्यूमिन प्रेजेंट होता है जो हमें सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास मसाला जात में भी प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। हम इसको मसाला जात में भी इस्तेमाल करते हैं, जायके के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास पोटाशियम, आयरन और विटामिन सी की एक अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और मोर देन 6000 रिसर्चेस हो चुकी हैं हल्दी के बेनिफिट्स पे। उसके बाद अगर दूध की बात करें तो दूध हमारे पास एक कंप्लीट फूड कहा जाता है न्यूट्रिशन में। इसको क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अदर देन दैट कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसमें से कैल्शियम आप सब जानते हैं अच्छे से। और इसके अलावा इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम मेलाटोनिन को कंसीडर करते हैं। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन दूध के अंदर एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो जब लोग सोने से पहले दूध पीते हैं तो उनकी नींद अच्छी हो जाती है और गहरी और प्रॉपर नींद आती है उनको। अब कुदरत के करिश्मा देखिए कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास उसके फ़वाइद मिल जाते हैं, कुछ चीज़ों को हम अगर कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास नुकसानदेह हो जाती हैं। जैसे इसी तरह अगर हम देखा जाए तो हल्दी और दूध को हम जब कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास दोनों के फ़वाइद प्रोवाइड करते हैं। वो हल्दी के फ़वाइद भी हमें मिल जाते हैं और दूध के फ़वाइद भी मिल जाते हैं, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा है। आगे मैं आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ इसके क्या क्या है। गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध एक नेचुरल पेन किलर है, यानी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, बदन में कोई दर्द है तो उसके लिए ये बहुत हेल्दी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपकी पेन रिलीव कर देगा, यानी आपका दर्द को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। और उसके अलावा अगर आर्थराइटिस का पेशेंट है कोई, या ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं जिनके अक्सर जॉइंट्स में पेन रहता है और इन्फ्लेमेशन रहती है यानी सोजिश रहती है, तो वो अगर हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सोजिश कम हो जाती है और दर्द भी ऑब्वियसली कम हो जाती है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है, यानी कि ये आपके ब्लड में जो प्रेजेंट बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को रिड्यूस करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है आपके ब्लड में। एज ए रिजल्ट हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी वाला दूध एक एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट से बचाता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है। और उसके अलावा एंटी एजिंग भी है और हमारी बॉडी में जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनसे भी हमें बचाता है और अल्टीमेटली इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और मेमोरी के लिए ये बहुत अच्छा है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हल्दी वाला दूध शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है इस तरह से कि वो शुगर को उनकी रिड्यूस करता है। वो किस तरह से करता है कि हल्दी वाला दूध जो है वो पैंक्रियास में प्रेजेंट बीटा सेल्स जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेवलपमेंट करवाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और ताकि वो इंसुलिन की डेवलपमेंट कराएं और अल्टीमेटली इंसुलिन रिलीज होती है ब्लड में और वो शुगर के लेवल को रिड्यूस कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हल्दी वाले दूध को किस तरह से तैयार किया जाता है। आपने क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है और उसके बाद उसको बॉयल कर लेना है। जब दूध बॉयल हो जाए तो फिर आपने उसकी आंच हल्की कर लेनी है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने उसको जोश देना है। उसके बाद फिर आपने उसको कप में निकाल लेना है और टेस्ट के लिए फिर आप उसमें अगर चीनी या गुड़ डालने की बजाय शहद डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी वाले दूध की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं, उससे इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने हल्दी को 2 तिहाई चम्मच से ज़्यादा एक दिन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये आपको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचा देगी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि जहाँ पे आके हल्दी वाला दूध जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा।
जिसमें स्पेसिफिकली हल्दी हल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। वो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेशक हल्दी वाले दूध के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, लेकिन अगर आप दूध में ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी डाल देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो डेफ़िनेटली आपको नुकसान पहुँचाएगा। जिसमें ये है कि वो मैदे के मसाइल पैदा कर सकता है, यानी आपका पेट ख़राब हो सकता है या फिर आपके मैदे में कोई ज़ख्म हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है, खून को पतला करता है, इसलिए जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं अगर वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं तो उनके यहाँ वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है अगर वो इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लो पे जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली नुकसानदेह हो सकता है। और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और अगर वो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं या कोई और शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, ग्लूकोफेज हो गई, या वो अगर शुगर के इंजेक्शन्स लगा रहे हैं यानी इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगा रहे हैं, तो उनके अंदर अगर वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर उनके अंदर भी शुगर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है ब्लड में। इसलिए उनको क्या चाहिए कि एतदाल में इस्तेमाल करें और बिल्कुल जितनी मिकदार आपको बताई है आप उतनी ही मिकदार में इस्तेमाल करें। 2 तिहाई चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है इसका। शुगर के पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट्स, प्रेग्नेंट ख़वातीन और जिन ऐसे पेशेंट्स जिनको स्टमक इश्यूज़ हैं उनको चाहिए कि वो इसको 3-4 दिन पहले इस्तेमाल करके देख लें। अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वो इसको इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ दूध पिएँ और हल्दी आपको खानों में भी मिल जाती है जैसे कि सालन वगैरह। तो इंशाल्लाह महफूज़ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।